अल्लामा तौकीर अहमद साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, वो 600 किलोमीटर तो चला जाएगा, 4 कदम पर मस्जिद है तो मस्जिद में नहीं जाएगा। 600 किलोमीटर तो चला जाएगा, पास में बगल में मस्जिद है, वहां नहीं जाएगा। अल्लाह वाले भी उसी से खुश रहेंगे जो नमाजी होगा, जो नमाजें पढ़ करके अल्लाह वालों की बारगाह में जाएगा, तब अल्लाह वाले खुश होंगे, तब अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में अल्लाह ताला उस बंदे को कुछ न कुछ अता फरमाएगा। और हम सोचे नमाज एक टाइम की ना पढ़े, भला कुछ ना करें, नेक काम ना करें, रोजे न रखें, कुरान ना पढ़े, कुरान के करीब ना जाए, खाली बस मज़ारों पे जाते रहो, मज़ारों पे जाते रहो, मिलेगा तुम्हें क्या? अब मैं नहीं कहूँगा, बहुत मशहूर रहता है। और हम उम्मीद में जा रहे हैं कि चलो मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और फिर क्या होता है, इससे बदनाम भी। अहले सुन्नत वल जमात बदनाम भी इसी में कि आज हमने डेरे डाल रखे हैं मज़ारों पे, मस्जिदें हमसे वीरान हैं। जुमेरात को जाकर के देखो गंज शहीदे पे इस कदर भीड़ नजर आती है, लगता है कि जन्नत यहीं से मिलेगी। अल्लाह वालों की नजरें करम हो जाए तो जन्नत बिल्कुल मिल जाएगी, मगर कम से कम उस तरह के अमल करके तो जाओ। वहां नमाजें पूरी पूरी साल नहीं पढ़ती हैं औरतें और पहुंच जाती हैं मजार पर, क्या हासिल होगा? मुझे बताओ, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जो माए बहनें सुन रही वो भी, औरत का जाना कौन सी किताब में लिखा है कि वो मजारों पर जाए? मर्द जाए, फातिहा पढ़कर आए। इमाम अहले सुन्नत सरकार आले हज़रत का फतवा ये है कि जब हम किसी मजार पर जाएं तो 4 कदम दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ें, उनके वास्ते से दुआएं करें, जो भी करें अल्लाह ताला। और हमने आज इसको मजाक बना रखा है, और सिर्फ मजारों पर जाते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। फिर मजाक बनाए जाते हैं, ये हैं औरतें पढ़ जाती हैं मजारों पर जा जाकर, क्या हासिल? पैगाम इस वाक़े से ये मिला कि गौसे आज़म की वालिदा फजर की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती, इशा की नमाज पढ़ती, इशा के बाद कुरान की तिलावत करती। आज मेरी माँ बहनें बताओ, कौन सी ऐसी औरत जो फजर में उठ करके नमाज पढ़ती हो और फजर के बाद में कुरान पढ़ती हो? अल्लाह माशाल्लाह कोई होगी 2-4 में से एक आदमी निकल आए, मगर कौन सी ऐसी औरत है जो फजर में उठ करके नमाज पढ़े और नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर ले? बिस्तरों पर पड़े पड़े सुबह के 8-9-10 बजे खुलती हैं आंखें कुछ औरतों की। वो कहते हैं ना कि ऐसी औरत जो ऐसी औरत और ऐसा मर्द जो बिस्तर पर 9-10 बजे तक सोता रहे, ऐसे मर्द और औरत के चेहरे पर शैतान पेशाब करता है और पड़े रहते हैं बिस्तरों पर। और रात को जागते हम 12-1 बजे तक। क्या हासिल किया 12-1 बजे तक जागने से? सिर्फ मोबाइलों के जरिए से हमारा ज़हन भी खराब हुआ, नियतें खराब हुई, दिल में वसवसे पैदा हुए और रात के 1 बजे सो गए, और न जाने कौन कौन से गुनाह को सोच करके हम सोए हैं। बताओ फजर में किसकी आंख खुली? किसी की नहीं खुली। जबकि मोबाइल का चलाना जरूरी नहीं है, मोबाइल में वीडियो देखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इशा की नमाज पढ़े, इशा के बाद बिस्तर पर जाए, सो जाए, फजर में उठे, फजर की नमाज पढ़ ले। यही कामयाबी की दलील है, यही कामयाबी की अलामत है। और कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते तो यही तरीका अपनाओ। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, फजर की नमाजें पढ़ो, औलाद नेक बनेगी। फिर बाद में औरतें रोती है, मौलाना साहब करें क्या? औलाद ऐसी है कमबख्त, कहना ही नहीं मानती, मानेगी कहां से अगर तू रब्बे काबा के कहना मान लेती? हमने रब का कहा ना माना तो हमारा कहा क्यों मानेगी? जब हमने ना मौला अल्लाह ताला कहना नहीं मानी, तो हमें चाहिए कि हम पहले अल्लाह का कहा माने, रसूलुल्लाह का कहा माने। जिस दिन हमने अल्लाह के रसूल का कहा माना, इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं तेरी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी, औलाद नेक हो जाएगी। नहीं भटकना पड़ेगा मौलाना के पास, नहीं जाना पड़ेगा तावीज़ों के लिए कि फला बिहारी के पास चलो, फला मौलाना के पास चलो, फला मुफ्ती साहब के पास चलो, फला आलिम के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब आप अल्लाह और उसके रसूल की मानेंगे। खत्म कर गरीब नवाज उसी बेटी कि नस्ब से गरीब नवाज हिंद की सरजमीन पर जब कदम रखा तो किसने भेजा था? मुस्तफा जान रहमत ने भेजा था, जाओ मुइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, तुम्हारे हवाले की जाती है वो सरजमीन। अब थोड़ा ध्यान हाजिर रखना, मैं थोड़ा तेज बोल करके अपनी बात खत्म कर दूं।
गरीब नवाज जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारे हवाले किया जाता है। गरीब नवाज ने रखते सफर लिया, अपने हाथ में जो लेना था वो सामान लिया, कुरान अजीम अपने सीने से सिमटाया, हाथ में तस्बीह को ले लिया और चल दिए पैदल हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ। आओ थोड़ा तारीख के हवाले के तहत चले, तारीख के औरात को पलट करके देखें और समझें कि अल्लाह वालों ने क्या किया है हमारे लिए, अल्लाह वालों ने कौन कौन सी कुर्बानियां दी हैं। हम पड़े अपने बिस्तरों पर, हम पड़े अपने घरों के अंदर, मगर अल्लाह वाले ऐसे होते थे कि जब वो चला करते थे तो फरिश्ते नाश करते थे, फरिश्ते उनके हर कदम पर दुआएं करते थे। मौला, ये वो लोग हैं जो तेरे दीन के लिए निकले हैं, जो तेरे नाम को बुलंद करने निकले हैं। जब गरीब नवाज निकले थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और जैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो मोहम्मद गोरी जो अपने वक्त का बादशाह था, गरीब नवाज के दामन को पकड़ करके बोला, ओ गरीब नवाज ओ मोइनुद्दीन, आप हिंदुस्तान किसके बलबूते पर जा रहे हैं, हिंदुस्तान क्यों जाते हैं। तब गरीब नवाज ने कहा था, सुनो, हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम की तबलीग करने के लिए जा रहा हूँ, हिंदुस्तान में दीन की बात करने जा रहा हूँ, मुस्तफा की बात करने जाता हूँ। तब मोहम्मद गोरी ने कहा था, मोइनुद्दीन सुनो, हिंदुस्तान में मैं कई चक्कर लगा चुका हूँ, मैं घोड़ों के साथ गया कामयाबी ना मिली, तलवारों के साथ में गया कामयाबी ना मिली, हथियारों के साथ में गया कामयाबी ना मिली, सिपाहियों के साथ में गया कामयाबी ना मिली। ऐ गरीब नवाज, मोइनुद्दीन तुम बताओ तुम किसके सहारे जाते हो, तुम्हारे पास में न तलवारें हैं, तुम्हारे पास में न घोड़े हैं, तुम्हारे पास न लश्कर और सिपा है, मोइनुद्दीन बताओ तुम कैसे कामयाबी हासिल करोगे। तो गरीब नवाज फरमाते हैं, मोहम्मद गोरी सुनो, तू तलवारों के सहारे गया था, तू हथियारों के सहारे गया था, तू लश्कर और सिपा के सहारे गया, तू अपने घोड़ों के सहारे गया। सुन, मैं तलवार के सहारे नहीं जाता, मैं घोड़ों के सहारे नहीं जाता, मैं लश्कर और सिपा के सहारे नहीं जाता। तब गरीब नवाज ने कहा था, सुन, अरे मुझे तलवार और लश्कर और सिपा पर भरोसा नहीं है। मोहम्मद गोरी ने बोला, तो फिर तुम्हें भरोसा किस पर है। गरीब नवाज ने कहा, मुझे दुनियादारी पर भरोसा नहीं, बल्कि आमिना के लाल पर भरोसा। तो गरीब नवाज ने कहा था कि मैं दुनियादारी पर भरोसा करके नहीं जाता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत पर भरोसा करके जाता हूँ। और उन्होंने मुझे भेजा एक कुरान अजीम जैसी किताब और हाथ में तस्बीह, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब पहुंचे हैं तो पूरी दुनिया में आपके नाम की जो शोहरत हुई है, हालांकि बोलने के लिए बहुत कुछ है मगर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर आपके नाम की जो शोहरत हुई है, थोड़े थोड़े करके लोग आपकी बारगाह के करीब होते रहे, करीब होते रहे। एक दिन वो आया कि सरकारी गरीब नवाज के हाथों पर तकरीबन 90 लाख काफिरों ने इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए थे। तो ये इतनी बड़ी नेमत आज जो हम मुसलमान हैं, आज हम बयानात कर रहे हैं, ये एहसान है गरीब नवाज का, ये बरकतें हैं गरीब नवाज की, ये नेमतें हैं सरकारी गरीब नवाज की। गरीब नवाज हिंदुस्तान में ना आए होते तो अल्लाह और उसके